हेलो 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 हेलो। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 2 ऑन लॉज ऑफ मोशन, जो कि हमारी पीवाई की सीरीज़ चल रही है। उसका चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, उसका लेक्चर नंबर 2 है। जो टॉपिक कवर अप करेंगे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन देखते हैं अपना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, इन टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 kg moving 5 kg moving with a speed 25 मीटर पर सेकेंड hits टू डिफरेंट वॉल एंड कम टू द रेस्ट विद इन। पहला है 3 सेकेंड में, तो यहाँ पे एक वॉल है, इसके ऊपर बॉल फेंकी मैंने 25 मीटर पर सेकेंड से, और ये यहाँ पे जाके स्टॉप हो गई। पहली जो बॉल स्टॉप हुई वो कह रहा है 3 सेकेंड में स्टॉप हुई, और दूसरी जो बॉल स्टॉप हुई है 5 सेकेंड में स्टॉप हुई है। ठीक है, तो मेरे को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज करेक्ट। इम्पल्स और एवरेज फोर्स के बीच में रिलेशनशिप बतानी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज करेक्ट। तो इम्पल्स क्या होती है मेरी? इम्पल्स इज नथिंग बट योर चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज योर चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम में से चेंज इन मोमेंटम कितनी हो रही है? मास मेरा सेम है 5 kg एंड इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 25। ठीक है, और फाइनल कितनी हो रही है? 0। सेम वे सेकंड वाले केस में भी मास 25 है, ओ सॉरी मास 25 है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, फाइनल 0 हो रही है। ठीक है, तो मेरा इम्पल्स दोनों केस में सेम है। बट इम्पल्स क्या होता है मेरा? एफ इंटू डेल्टा टी टाइम। तो यहाँ पे मेरा एवरेज फोर्स में टाइम आ गया, तो मेरा जो फोर्स होगी दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माई टाइम। ठीक है, जितना कम फोर्स होगा, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम डेल्टा टी। तो जितना जितना कम मेरा टाइम होगा उतनी ज़्यादा मेरी फोर्स होगी। ठीक है, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इम्पल्स विल बी सेम इन बोथ द केसेस बट द एवरेज फोर्स विल बी डिफरेंट एंड एवरेज फोर्स विल बी हायर इन द 3 सेकेंड। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के, राइट। सो ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड है, जैसे हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में। एक फील्डर है जो कैच कर रहा है बॉल को, तो ही इज़ नथिंग, ही इज़ डूइंग नथिंग, ही इज़ जस्ट इंक्रीजिंग द टाइम, जिसकी वजह से वो एवरेज फोर्स कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? बलून है मेरा, ऊपर जा रहा है 10 ग्राम, और जिसके जो बलून है उसका मास 10 ग्राम एयर से भरा हुआ है एंड इट इज़ द एयर इज एस्केपिंग फ्रॉम द बलून एट ए यूनिफॉर्म रेट। इतने से बलून से मेरी वेलोसिटी से एयर निकल रही है, द बलून श्रिंक, कंप्लीट श्रिंक हो जाता है बलून 5 सेकेंड के अंदर अंदर। आई हैव टू, हमें पूछा गया है एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बलून विल बी। सो विद द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में देखा था। थ्रू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी हैव फाइंड आउट द थ्रस्ट इन द बॉडी व्हेन द मास इज ईदर एडिंग और द मास इज रिमूविंग। ठीक है, तो उसमें थ्रस्ट का हमारा जो फॉर्मूला आता है दैट इज नथिंग बट यू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ योर मास विच इज मूविंग आउट विद रिस्पेक्ट टू द मेन ऑब्जेक्ट, मेन मास। ठीक है, इंटू dm/dt। ठीक है, कि किस रेट से आपका मास ऐड हो रहा है, डिलीट हो रहा है। अगर ये माइनस आ जाएगा, अगर आपका मास निकल रहा है बॉडी में से, तो इट विल बी माइनस। ठीक है, सो नाउ हमारे को यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? हमारे को देखा टोटल 10 ग्राम है, 5 सेकंड में पूरा खत्म हो गया। तो हमारे को dm/dt दे रखा है, टोटल 10 ग्राम है, 5 सेकंड में खत्म हो गया। ठीक है, और मेरे को दे रखी है वेलोसिटी दे रखी है, किस रेट से मेरा बैलून से जो मेरा एयर है वो रिलीज़ हो रही है, दैट इज़ बिन गिवन। तो इट्स डायरेक्ट वन एफ। तो हमारे को एफ थ्रस्ट हो गई मेरी, यू रिलेटिव इज़ बिन गिवन 4.5 एंड योर dm/dt इज़ बिन गिवन 10/5। इसको सॉल्व करोगे विल गेट द आंसर 10/9। ठीक है, अब नेक्स्ट है। सो यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को? एक वॉल है। ठीक है, यहाँ पे पंप से मेरा वाटर जेट मेरा स्प्रे कर रहा है, और जो वाटर है स्प्रे करने के बाद आफ्टर हिटिंग द वॉल इट इज़ कमिंग डाउन हियर एंड रेस्टिंग। ठीक है, एकदम 0 हो रही है। तो यहाँ से यहाँ पे मेरी वाटर की स्पीड समवेयर अराउंड v है, और यहाँ पे किसी रेट से वाटर फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे एकदम ड्रॉप होकर 0 हो रही है मेरी वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे को पूछा गया है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, वॉल पे कितना मेरा वाटर फोर्स लगा रहा होगा। हमने कॉन्सेप्ट वीडियो में वी हैव सीन दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस मेनी टाइम्स। ठीक है, तो ये जो मेरा वाटर है एकदम यहाँ से सम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एकदम इसकी मोमेंटम चेंज होकर ड्रॉप कर रहा है, सो इट इज़ इम्पार्टिंग सम इम्पल्स ऑन टू इट। तो वही हमारे को निकालनी है। ठीक है, सो इम्पल्स किस तरीके से निकालते हैं? पी इनिशियल, मोमेंटम इनिशियल प्लस इम्पल्स जो वाटर दे रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इम्पल्स बाय द, हम निकालेंगे इम्पल्स बाय वॉल ऑन वाटर। ठीक है, और सेम इम्पल्स बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ, सेम इम्पल्स जो होगी मेरी वाटर। ठीक है, तो बिकॉज हमारे को वाटर की मोमेंटम पता है, इनिशियल मोमेंटम इट इज़ कैरिंग सम इनिशियल मोमेंटम और फाइनली इट इज़ हैविंग 0 मोमेंटम। ठीक है, तो हमारे को वाटर की पता है, हम लोग निकालेंगे मोमेंट इम्पल्स बाय द वॉल ऑन द वाटर, और उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? विद न्यूटन्स थर्ड लॉ सेम इम्पल्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द वाटर ऑन द वॉल, जो कि हमें चाहिए। ठीक है,
सो हमारा इम्पल्स कितना हो गया मेरा, इनिशियल मोमेंटम कितनी थी m इंटू वी, ठीक है, और j मेरी मोमेंटम हो गई, जिसके बाद मेरी फाइनल मोमेंटम जो वाटर की हो गई 0, दैट इज वी पुट 0। अब यहाँ पे हमारे को इसमें देखना है जो इनिशियल मोमेंटम थी। इनिशियल मोमेंटम क्या थी मेरी, मास इंटू वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी मेरे को दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे रखी है। मेरे को मास को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा था। तो मास को वी कैन राइट इट डाउन योर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी इज बिन गिवन टू यू, ये डेंसिटी इज बिन गिवन टू, वॉल्यूम को चेंज करना, वॉल्यूम को आपको लिख दो एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, ठीक है। यहाँ से आपका दिस इंटू आप इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी मोमेंटम आ गई, पी इनिशियल आ गई, ठीक है, दैट इज़ योर पी इनिशियल, ठीक है। इसको आपने इक्वेट कर दिया, इम्पल्स से इम्पल्स को आपने लिख दिया एफ इंटू डेल्टा टी। अभी डेल्टा टी नीचे ले आओ यहाँ पे, तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट योर वेलोसिटी, दिस इज नथिंग बट योर वेलोसिटी। तो फाइनल कितना होगा, इनका पूरा रिजल्ट कितना बचेगा, रो ए इंटू वी स्क्वायर। सो दैट इज़ your impulse, rho into that is your force that has been by the flowing jet, प्रेशर पंप की वजह से इतना फोर्स लग रहा है। तो मेरे को रो पता है, दैट इज 1000, एरिया पता है मेरे को, क्रॉस सेक्शन एरिया, विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, और वेलोसिटी पता है मेरे को 20 मीटर पर सेकेंड। विल पुट द वैल्यूज हेयर, यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया एरिया को 10 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर में इंटू 20, ये मेरी स्पीड हो गई, ये मेरी दिस इज़ माई सो दिस इज़ माई 10 मीटर पर सेकेंड ये हो गया, इंटू 20 मेरी वेलोसिटी हो गई 20 स्क्वायर, और मेरे यहाँ पे 1000 मेरा डेंसिटी हो गई, एंड वी गॉट द आंसर। एफ आएगा आप कहाँ से, 400 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, यूनिफॉर्म मेटल चेन है मेरी, मास m, लेंथ l की, passes over the massless and the frictionless pulley, ठीक है, and it is released from the rest which with a part of its length L is hanging on one side and the rest so यहाँ पे L is hanging on one side and L minus L is hanging on the other side, ठीक है। at certain point of the time when the length is L is equal to L by X है, तब उस पॉइंट पे मेरी एक्सेलेरेशन ऑफ द चेन दे रखी है। सो एक्सेलेरेशन ऑफ द चेन विल बी सेम, ये नीचे आ रही होगी जी से, ये ऊपर जा रही होगी जी से, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ इस पर एफ एक्सटर्नल कितनी लग रही होगी, एफ एक्सटर्नल इज नथिंग बट इज द जितना इस टाइम इस पोजीशन पे एट सम टाइम टी इसकी लेंथ होगी, ठीक है। सो वी कैन राइट इट डाउन, मास पर यूनिट लेंथ इंटू यहाँ पे जितनी लेंथ माइनस दिस लेंथ, ठीक है, इट इज़ गोइंग अप, इट इज़ कमिंग डाउन। तो यहाँ पे कितनी लेंथ हो गई, एल माइनस एल इंटू जी, सो दिस इज़ माई एफ एक्सटर्नल, ठीक है, जो मेरी नेट फोर्स लग रही होगी इसको जो पुल डाउन कर रही होगी, ठीक है। g/2 इसकी मेरे को दे रखी है फाइनल, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है इसका, m/l, l माइनस l प्लस l, ठीक है, दैट इज़ माई टोटल मास इज इक्वल टू g/2, ठीक है। टोटल मास मतलब ऑब्वियसली मास l ही आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, मास m आ जाएगा, ठीक है, ये m से m कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ गया, 1 माइनस 2l/l दैट इज इक्वल टू जी से जी कैंसिल हो जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ से मेरे को L की वैल्यू निकालनी है, यू हैव टू फाइंड आउट, बिकॉज ये g/2 पे ही मेरे को निकालनी थी ना, g/2 पे कितनी लेंथ है, तो मेरे को यहाँ पे L की वैल्यू निकालनी है। सो विल सॉल्व दिस, यहाँ पे मेरा ये आ गया, इसको सॉल्व किया, L की वैल्यू मेरी आ गई L/4, और हमारे को X की वैल्यू भी बतानी थी, सो इट कम्स आउट टू बी 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर इन विच ऑफ द सिचुएशन ही एक्सपीरियंस वेट लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे वेट लेस नहीं है, वेट लॉस है, वेट लेसनेस नहीं है कि मतलब इट इज़ नॉट लाइक के इज फीलिंग वेटलेसनेस, इट इज़ अ वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस किस केस में होता है, सपोज इफ इट्स स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर एंड द एलिवेटर इज कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए, ठीक है, इफ द पर्सन इज कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए, देन द वेट किस तरीके से होता है, दिस इज़ माई नॉर्मल, दिस इज माई mg, ठीक है। नाउ वी हैव टू राइट इट डाउन, mg माइनस n इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो इन दिस केस n कम्स आउट टू बी इक्वल टू mg माइनस a, ठीक है। तो अगर एक्सेलेरेशन मेरा नीचे डाउनवर्ड वेलोसिटी से आ रहा होगा देन वी विल बी हैविंग द वेट लेस, ठीक है। तो पर्सन विल बी हैविंग लेसर वेट, जो इसका रियल वेट कितना होता है पर्सन का, mg। नाउ वी आर हैविंग m माइनस ma हो रहा है इसमें से, सो दैट मीन्स देयर इज़ अ वेट लॉस, ठीक है। अगर यही चीज़ ऊपर जा रही होती तो विल बी हैविंग mg प्लस ma हो जाता, तो यहाँ पे वेट गेन हो जाता, ठीक है। तो हमारा आंसर ये होगा व्हेन द एलिवेटर मूव डाउन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे को एक्सेलरेशन में रिलेशनशिप बतानी है इन दिस फिगर, जो कि हमारे को दे रखी है, इसके अंदर रिलेशनशिप ऑफ मार एक्सेलरेशन बतानी है, ठीक है। नाउ वी विल डू वर्चुअल वर्क मेथड से, विल डिवाइड द, ये हमारी मासलेस पुलीज है, ठीक है, मासलेस पुली है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये एक स्ट्रिंग के अंदर मेरी टेंशन सेम रहती है, तो यहाँ पे टेंशन टी मासलेस पुली है, जिसकी वजह से यहाँ पे 2t आ जाएगी, बिकॉज द फोर्सेस विल बी इक्वल ऑन बोथ द साइड, मासलेस पुली है।
ठीक है। यहाँ पे 2t आ जाएगी, ये भी 2t हो जाएगी, तो यहाँ पे इन दोनों का ओके ये 4t आ जाएगी और यहाँ पे भी 4t आ जाएगी, ठीक है। नाउ वी कैन राइट इट डाउन, तो वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन। सो दिस विल बी 4a, दिस 4a a1 प्लस यहाँ पे कितनी है 2 टाइम्स ऑफ a2 प्लस a3 प्लस a4, ठीक है। सो दिस इज विद द वर्चुअल वर्क मेथड दैट विल बी इक्वल टू 0 विद द वर्चुअल वर्क मेथड वी हैव गॉट इट, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा मेटल ब्लॉक ऑफ वेइंग 2 kg का ब्लॉक है मेरा, फ्रिक्शनलेस प्लेन पे रखा हुआ है। इट इज़ स्ट्रक बाय द जेट रिलीजिंग द वाटर एट अ रेट ऑफ dm/dt दे रखा है मेरे को, दैट इज़ 1 किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है। dm/dt दे रखा है, स्पीड दे रखी है आपको इसकी, सो इसकी स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको बतानी है इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो आपको इससे फोर्स पता लग जाएगी, दैट फोर्स विल बी देयर ऑन टू दिस, फोर्स हमने निकाली थी, फोर्स इट इज़ नथिंग बट v इंटू dm/dt जो थ्रस्ट थी, दैट थ्रस्ट विल यू आर अप्लाइंग इट ऑन द बिकॉज ऑफ दिस प्रेशराइज्ड वाटर, इस पर थ्रस्ट अप्लाई करेगा ये ब्लॉक पे, जिसकी वजह से इट स्टार्टेड मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, तो दैट f थ्रस्ट दैट इज इक्वल टू m इंटू a। यहाँ पे एक्सेलरेशन बतानी है, विल फाइंड आउट द एफ थ्रस्ट कितना होता है, जो मेरा मास है उसका रिलेटिव वेलोसिटी इंटू, बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी मास की, ये मेरा मास ये वाला मास मेरा रेस्ट पे है, तो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी दिस वन ओनली, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। सो 10 इंटू dm/dt मेरे को दे रखा है ये 1 मीटर पर सेकेंड इंटू 1, सो दिस विल बी माई थ्रस्ट डिवाइडेड बाई मास से करूँगा मैं, डिवाइड बाई 2, तो मेरी एक्सेलरेशन आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है a block of mass m placed inside a box descend vertically with an acceleration a. The block exerts a force which is 1/4 of the weight, 1/4 of the weight of the floor, ठीक है। The block exerts a force, so that means जो normal है, because the block is going to apply the normal into it, same normal will be by the Newton's third law, same normal will be there on the block, so we are having the value of normal which is nothing but 1/4 times of mg, ठीक है। जो वेट है ये दे हमारे को दे रखा है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हमारे को बतानी है इस केस में, ठीक है। सो ब्लॉक डिसेंड डाउन कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। तो सिंपल अपना एफवीडी बनाते हैं, ब्लॉक को लेते हैं, ब्लॉक के ऊपर mg फोर्स नीचे लग रही है, एक नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नॉर्मल मेरे को दे रखा है, विल राइट डाउन न्यूटन्स सेकंड लॉ की इक्वेशन लिखते हैं, mg माइनस n इज इक्वल टू ma, ठीक है। हमारे को n की वैल्यू दे रखी है mg/4, उसकी वैल्यू पुट कर दी इधर, तो एक्सेलरेशन आ गई मेरी 3g/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये अच्छा क्वेश्चन है। सो यहाँ पे क्या दे रखा है, मास है, दिस इंक्लाइन प्लेन इज देयर एंड दिस स्मॉल ब्लॉक इज देयर। सो ये नीचे आ रहा होगा, तो इसका एक कंपोनेंट जो होगा, सो सपोज इट इज़ अप्लाइंग नॉर्मल फोर्स हेयर, एक नॉर्मल इसका जो कंपोनेंट ये वाला फोर्स नॉर्मल कंपोनेंट होगा विच इज़ गोइंग टू पुश this inclined plane and it started moving here with the acceleration, ठीक है। इस पर एक्सटर्नल फोर्स जो होगी इसका एक कंपोनेंट आएगा इन cos थीटा का, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ कमिंग डाउन, और ये वाला जो ब्लॉक है अपने mg sin थीटा वाले कंपोनेंट से नीचे आ रहा होगा, ठीक है। अब हमारे को बिकॉज बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग, ठीक है, सो वी कैन नॉट एनालाइज इट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विल एनालाइज इट विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक के रिस्पेक्ट में एनालाइज करेंगे, यहाँ पे बैठ के एनालाइज करेंगे, सो दैट वी कैन गेट आवर इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। अब इस पे बैठ के अप्लाई करेंगे हम लोग, वी आर गोइंग टू अप्लाई द जो भी हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है एम इज स्लाइडिंग डाउन एंड विच स्लाइड डाउन ए ब्लॉक एम स्लाइड्स ऑन द मोशनलेस वेज, और जो वेज है विच इज स्लाइडिंग बैकवर्ड, ठीक है, ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल सर्फेस। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज हमारे को निकालनी है, इसकी हमारे को एक्सेलरेशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू द वेज, ठीक है। सपोज द एक्सेलरेशन ऑफ मास एम विद रिस्पेक्ट टू वेज इज a एंड आर ब्लॉक इज मूविंग हेयर विद एक्सेलरेशन a। जो मेरा ये जो मास जो मेरा वेज है इट इज़ मूविंग विद एक्सेलरेशन a, और जो मेरा मास जो स्मॉल ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन ले लो a आप, एंड विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू माई with respect to our wedge के अकॉर्डिंग ले लेते हैं इसको, ठीक है, with respect to our wedge ले लेते हैं। नाउ हम लोग क्या करें, इस पे बैठ के देखेंगे, तो हम लोगों को वी हैव टू फिक्स दिस, ठीक है, इसको रेस्ट पे लाने के लिए वी हैव टू अप्लाई द स्यूडो फोर्स। हमने इनर्शियल फ्रेम बनाना है, इस पे इधर हमने स्यूडो फोर्स लगा दी m into a की, ठीक है।
m/a की हमने सूडो फोर्स लगा दी। अब पहले एक रिलेशनशिप इसमें निकाल लेते हैं। अब इसको कौन पुश करा रहा है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है, हमने देखा था यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इस पर नॉर्मल अप्लाई करेगा, नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट में तो मोशन हो नहीं रहा, तो ये कंपोनेंट का हमारा कंसर्न नहीं है, हमारे को ये वाले कंपोनेंट का कंसर्न है। ये वाला ये एंगल 30 डिग्री है, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा, सॉरी दिस, सो दिस इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, ये 30 हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा n cos 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये इधर वाली साइड का आ गया, बड़े वाले ब्लॉक का, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मेरी यहाँ से आ जाएगी, ma n cos 60 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं। दूसरे में हम स्मॉल ब्लॉक का एफ बनाते हैं। स्मॉल ब्लॉक का एफ बनाया, स्मॉल ब्लॉक को हम ऑब्जर्व करेंगे विद द वेज, ठीक है। तो इस पर सूडो फोर्स लगा दिया मैंने m/a, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द मोशन इन दिस प्लेन, ठीक है। इस वाले प्लेन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा, तो आई विल बी हैविंग द एक्सेलरेशन, इक्वेट कर देंगे हम फोर्सेस। इस वाले डायरेक्शन में मेरा मोशन हो रहा है, दैट इज m/a, ठीक है। इसका नेट सेकेंड लॉ लगाएंगे इधर, ठीक है। तो अब देखते हैं इधर ma इधर है मेरा, दिस इज माई mg एंड दीज आर द नॉर्मल। अब इसको वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन, हमें इस मोशन में चाहिए, हम ma को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ma को वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मेरा इफ सो ये मेरा ma है, सो हेयर दिस विल बी माई एंगल 30 डिग्री, ठीक है। सो दिस, ये मेरा एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ये इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो आप ये देखोगे ये 30 है, तो ये इसका ये इधर 30 हो जाएगा। दिस इज़ माई 30 डिग्री, इधर हो जाएगा ma cos 30, ठीक है। और एक इधर आ जाएगा ma sin 30, इधर एक नॉर्मल भी है मेरा और इधर mg है, mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा ma sin 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 है ना, तो ये 60 होगा, तो ये ma sin 30 हो जाएगा इधर ma sin 30। तो यहाँ पे मेरा इस डायरेक्शन में फोर्स आ गई mg sin 30 प्लस ma cos 30, और ये मेरी यहाँ पे ये आ गई मेरी n प्लस ma sin 30 इधर, विच इज़ बीन हैंडल बाय mg। इधर आ जाएगा मेरा mg का कंपोनेंट mg cos 30 डिग्री, ठीक है। इधर mg sin 30 इधर mg cos 30। अब नाउ वी आर गोइंग टू इक्वेट दिस। अब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा, वी आर गोइंग टू इक्वेट द फोर्सेस, n प्लस ma sin 30 डिग्री इज इक्वल टू mg cos 30। इस डायरेक्शन में मेरा मोशन हो रहा है, वी आर गोइंग टू इक्वेट इट इक्वल टू ma, ठीक है। सो mg sin 30 प्लस ma cos 30, दीज आर द टू फोर्सेस विच इज बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस वी आर हैविंग द रिजल्ट एज m/a, ठीक है। ये मेरी अनदर इक्वेशन आ गई। अब हम लोग को क्या करना है, वी आर गोइंग टू, हम लोग को यहाँ पे ये n cos थीटा, यहाँ से मेरे n की वैल्यू आ गई, n cos 60 इज इक्वल टू ma, n की वैल्यू 2ma आ गई, वी पुट द वैल्यू हेयर ma की वैल्यू, जिससे मेरा a आ जाएगा यहाँ से, बिकॉज a इज़ ओनली अननोन, ठीक है। n की वैल्यू अगर मैं यहाँ से उठा के 2 टाइम्स ma कर दूँ और ma sin थीटा यहाँ से a कॉमन लेके आई गॉट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू मेरे पास आ गई √3mg/4m। अब इस a की वैल्यू को आई पुट इट इन दिस इक्वेशन, जहाँ से मेरा स्मॉल a आ जाएगा, जो कि मुझे चाहिए था, ठीक है। आई पुट दिस a इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे mg sin 30 इज नथिंग बट योर m तो पहले आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा g/2 प्लस आप a की वैल्यू उठा के रख दो √3mg प्लस 4m प्लस m cos 30 इज नथिंग बट √3/2, दैट इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन। यहाँ इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन एज 2g/3, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा बस कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है, बाकी ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है थोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है मेरा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ द फोर्स 2 न्यूटन अलोंग द फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो यहाँ पे ये मेरा है, सो इस पे नीचे ऑब्वियसली इस पे एक mg का कंपोनेंट आएगा, ये mg इधर है तो इधर कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सो दैट मीन्स ये जो मेरा फोर्स होगा दैट फोर्स शुड बी, अगर इस पर फोर्स नहीं लगेगा तो ये तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मेरे को कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कराना है, सो देयर मस्ट बी अ फोर्स विच इज इक्वल टू माई mg cos थीटा विच इज बीन गिवन 2 न्यूटन एंड द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो हमने देखा फोर्स विल बी कांस्टेंट बिकॉज mg sin थीटा इज कांस्टेंट, ठीक है। थीटा इज कांस्टेंट, g इज कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट, तो मैं फोर्स विल बी कांस्टेंट। तो फोर्स मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर जब मैं मूव करूँगा तो 2 न्यूटन फोर्स से मूव करूँगा। तो मेरी फोर्स कौन कौन सी है, सो दिस इज़ माय आंसर, कांस्टेंट फोर्स 2 न्यूटन, ठीक है। अब उसके बाद मैं जब मैं यहाँ से यहाँ मूव करूँगा तो मेरा ये mg sin थीटा से नीचे गिरेगा, तो मेरे को इधर की साइड फोर्स लगाना पड़ेगा विच इज़ माय अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं ये वाली साइड पॉजिटिव ले रहा हूँ तो दिस साइड विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो मेरा ये -2 इधर की साइड आ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी आवर ग्राफ। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट इज 1000 किलोग्राम, कैलकुलेट एट व्हाट रेट द फ्यूल शुड बी बर्न सो दैट द रॉकेट इज गिवन
an acceleration this and the gas is coming out with the relative velocity this with respect to the rocket. तो यहाँ पे विल टेक द रॉकेट, इसको देते हैं, तो हमारे को निकालने हैं टुवर्ड रेट द फ्यूल शुड बी बर्न आउट सो दैट द रॉकेट की एक्सेलेरेशन ये आ जाए, ठीक है। तो हमारे को ऑब्वियसली जो फ्यूल यहाँ से फ्यूल निकल रहा होगा रॉकेट से, जिसकी वजह से मेरा थ्रस्ट आ रहा होगा विच इज़ गोइंग टू ओवरकम माई mg को ओवरकम करके एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग द एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो वी कैन राइट इट डाउन ft माइनस mg इज इक्वल टू ma, ठीक है। एक्सेलेरेशन दे रखा है, mg मुझे पता है, ft क्या होता है मेरा v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी दैट इज इक्वल टू m g प्लस ए। आप g प्लस ए की वैल्यू डाल दो, आपको a पता है दिस, तो यहाँ पे हो जाएगा m इंटू जी प्लस ए इज़ नथिंग बट योर 30 आ गया, और इधर आपको v रिलेटिव दे रखा है, gases come out with the relative velocity 500 मीटर पर सेकेंड इंटू डी एम बाई डी टी। आपको डी एम बाई डी टी निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट डी एम बाई डी टी, ठीक है। डी एम बाई डी टी आपको निकालना है, डी एम बाई डी टी आपको निकालना है, यू विल गेट द आंसर फ्रॉम हियर, एवरीथिंग इज बीन नोन टू यू। यहाँ पे 1000 दे रखा है, सो ये हो गया 2, तो यहाँ पे 30 इंटू 2 60 आ जाएगा डी एम बाई डी टी, सो 60 किलोग्राम पर सेकेंड इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रखा है मेरे को, अ बॉक्सेस ऑफ मासेस 2 kg एंड द 8 kg आर कनेक्टेड बाय द मासलेस स्ट्रिंग पासेस ओवर द पुलिस, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉक्स ऑफ मास 8 kg को मेरा नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, व्हेन इट्स गोइंग टू स्टार्ट स्ट्राइक द ग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। मेरे को ये निकालना है इसको कितना टाइम लगेगा। टाइम निकालने के लिए मेरे को इसकी एक्सेलेरेशन निकालनी पड़ेगी, एक्सेलेरेशन मेरे को पता लग जाएगी, हाइट पता है तो आई कैन फाइंड आउट √2h बाई एक्सेलेरेशन, √2h बाई एक्सेलेरेशन इज नथिंग बट माई टाइम। सो ये एक्सेलेरेशन मेरे को निकालनी है बस, ठीक है। h मेरे को पता है, आई नीड टू फाइंड आउट ये कितनी एक्सेलेरेशन से नीचे गिर रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, वील अप्लाई टेंशन अप्लाई करते हैं, तो एक स्ट्रिंग में अक्रॉस द पुली एक टेंशन रहेगी मेरी, तो ये टी हो जाएगी, ये टी, ठीक है। यहाँ से ये भी टी हो रहेगी, ये भी टी रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर वी आर गोइंग टू इक्वेट द फोर्सेस हेयर, तो यहाँ पे इन दोनों के बराबर आ जाएगी ये 2t, ठीक है। यहाँ पे 2t। अब नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई वर्चुअल वर्क मेथड, तो इसकी एक्सेलेरेशन विल बी 2 टाइम्स ऑफ a, ठीक है। ये a से अगर नीचे आ रहा है, सो आई विल टेक इट a2 अगर मैं इसको ले रहा हूँ, तो दिस a1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a2, ठीक है। सो ये मेरा एक रिलेशनशिप यहाँ से ये आ जाएगी विदर, सो a1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a2, ये मेरी कंस्ट्रेंट रिलेशनशिप आ गई थ्रू द वर्चुअल वर्क मेथड। अब हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू अप्लाई द न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। सो पहले इस पे करते हैं, वी आर हैविंग, इस पे अप्लाई करते हैं, सो दिस विल बी t माइनस 2g इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m इंटू a1, 2 मास इंटू a1 की जगह मैंने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू a2, ठीक है। अब सेकेंड है मेरा t अननोन है ना इसमें, तो वी हैव टू कट इट फ्रॉम हेयर, सो सेकेंड में इसमें अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होगा, mg माइनस 2t, ठीक है। सो m कितना 8g माइनस 2t इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ a2, ठीक है। यहाँ से मेरा विल हम लोग यहाँ से t को हटा के विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a2, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने एंड देन एड इट, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, एड इट किया, तो ये मेरा ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी माई 4g इज इक्वल टू 16 है। यहाँ से मेरा एक्सेलेरेशन आ गया 10/4, ठीक है। एक्सेलेरेशन आ गया आपका यहाँ से 10/4, यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन है 10/4, टाइम हमारा क्या था √2h बाई एक्सेलेरेशन, ठीक है। आपको एक्सेलेरेशन की वैल्यू डालनी है यहाँ पे, 10/4 वैल्यू डाल दो एंड यू विल सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर 4.4 सेकेंड में ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, फोर्स है act on the body of mass this if the body starts from the rest, ठीक है, and its position vector is this position vector। so यहाँ पे मेरी फोर्स मेरी दे रखी है कांस्टेंट, तो मेरी एक्सेलेरेशन मास इज कांस्टेंट, तो मेरी एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट है। वी कैन अप्लाई द जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है बिकॉज इट इज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन प्रॉब्लम है हमारी। अब हम इसमें एक्सेलेरेशन आ गई मेरी, एक्सेलेरेशन फ्रॉम एयर वी डिवाइडेड बाय मास, तो एक्सेलेरेशन आ गई, तो यू कैन अप्लाई पोजीशन निकालनी है आफ्टर 10 सेकेंड, तो एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, यू टी प्लस नहीं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, ठीक है। आपको इनिशियली रेस्ट पे है, एक्सेलेरेशन आपको पता है, टी आपको दे रखा है टी स्क्वायर, यू जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सेलेरेशन थी ना ये, तो एक्सेलेरेशन से आपने ये 1/2 टाइम्स ऑफ एक्सेलेरेशन का हमने, तो ये हो गया 4, ये हो गया j इंटू 10 स्क्वायर हो गया टाइम का, ठीक है। तो यू विल गेट आंसर 400 प्लस 100j, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो यहाँ पे क्या दे रखा है, पार्टिकल ऑफ मास m इज ओरिजिनली एट रेस्ट एंड इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स whose direction is constant but the magnitude varies like this, ठीक है। डायरेक्शन इज कांस्टेंट बट द मैग्नीट्यूड वेरीज, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, तो यू कैन नॉट अप्लाई योर काइनेमेटिक इक्वेशन, यू हैव टू गो विद द फर्स्ट प्रिंसिपल। वी हैव टू फाइंड आउट
द फोर्स एक्ट ऑन, हमारे को निकालनी है फोर्स एक्ट ओनली फॉर द टाइम इंटरवल दिस, वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर दिस टाइम इंटरवल, ठीक है। तो मेरे को फोर्स दे रखी है, फोर्स से मेरा को आई नो m इंटू ए हो जाता है, दैट इज इक्वल टू माई फोर्स, m में नीचे ले आऊँगा, एक्सेलेरेशन हो जाएगी, एक्सेलेरेशन इज f बाई एम, एक्सेलेरेशन को आई कैन राइट इट ऑन डी वी बाई डी टी, और मेरे को फोर्स भी वेरी कर रहा है, फोर्स इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टी, फोर्स इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टी, तो मैं इसको आई take dt here and I'll integrate both the sides and we'll try to get the answer from here, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं f मेरे को दे रखा है, f इज इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी माइनस कैपिटल टी का की टी स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी का होल स्क्वायर, ये मेरे को दे रखी है। तो इट इज़ वेरिंग विद टी, ये मेरा टी है जिससे वेरी कर रहा है। नाउ व्हाट विल डू, एक्स यहाँ पे m नीचे ले गया मैं, और यहाँ पे एक्सेलेरेशन को आई पुट इट डी वी बाई डी टी। अब इसको इंटीग्रेट किया 0 से v, so it is starting from rest, so initial velocity 0 at time t is equal to 0, 2t पे हमारे को velocity निकालनी है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ओपन अप किया तो यहाँ से टी स्क्वायर, अब इसको भी ओपन अप कर लो, इसको भी ओपन अप कर लो, इसको माइनस अंदर ले गए तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 2 स्मॉल टी कैपिटल टी, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी। इसको मैंने इंटीग्रेट किया टी क्यू बाई 3, इसको ये टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पुट द वैल्यू पुट करके वी हैव गॉट द आंसर 4 एफ नॉट टी बाई 3m, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है, अगर आप लोगों को ठीक है, मेरे अपने अकॉर्डिंग आई एम पुटिंग अक्रॉस द आंसर, बट दिस आंसर इज़ नॉट मैचिंग विद द ऑप्शन। अगर आपको इफ़ यू कैन करेक्ट मी, इफ़ यू कैन प्रोवाइड, अगर आपको लगता है कि कोई और बेटर सॉल्यूशन है, जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स ना। तो इसके अंदर क्या कह रहे हैं ना, मेरे को बेसिकली इसमें कह रहा है कि 2 मासेस है मेरे, दिस आर द 2 मासेस, इसको मैं फोर्स से स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो क्या होगी मेरी, जब मैं इसको स्ट्रेच करूँगा मेरी स्प्रिंग जो होगी एलोंगेट होगी, ठीक है। जब स्प्रिंग एलोंगेट होगी, इस पर एफएस फोर्स इधर लगेगी, इस पर एफएस फोर्स इधर लगेगी, ठीक है। अब मेरी ये, अगर मैं इन दोनों को सिस्टम लेके चलूँ, इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस एज अ सिस्टम, तो अगर ए और बी को सिस्टम लेके चलूँ तो इस पर एफ एक्सटर्नल मेरी एक एक्सटर्नल फोर्स है, तो ऑब्वियसली जो पूरी बॉडी का जो एक्सेलेरेशन होगा विच विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। पर यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में देखा है, इफ द मास ए स्टार्ट्स मूविंग अवे, हेयर देखा है इफ द मास ए स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम द बी, दैट मीन्स जो एक्सेलेरेशन मेरे को ए की जो ये दे रखी है, दिस एक्सेलेरेशन विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए यहाँ पे जो दे रखी है इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू बी विच इज़ नथिंग बट माई एक्सेलेरेशन, ठीक है। बिकॉज इसकी जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी दैट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, बट विद रिस्पेक्ट टू बी इट इज शोइंग इन दिस डायरेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू बी इट इज शोइंग इन दिस डायरेक्शन। सो बिकॉज इस पर भी जो फोर्स लग रही होगी, जब ये एलोंगेट हो रही होगी, एलोंगेट हो गई होगी, तो इस पर भी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, और यही एक फोर्स है इस पर, ठीक है। सो इस पर जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी ऑब्वियसली इट विल बी मूविंग हेयर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। बट हमारे को जो एक्सेलेरेशन दे रखी है, अगर मैं यहाँ पे बी पे बैठा हुआ हूँ तब मेरे को ये वाला ब्लॉक है इधर जाता हुआ दिख रहा है मेरे को एट द रेट ऑफ एक्सेलेरेशन ए से, ठीक है। सो ये हमारे को दे रखा है, द इफ द मास ए स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम बी विद एन एक्सेलेरेशन ए, ठीक है, इट इज़ नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यहाँ पे मेरे को देन मेरे को एक्सेलेरेशन ऑफ बी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ बी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो व्हाट वी विल डू, सो सपोज वी टेक एक्सेलेरेशन ऑफ बी इज माई ए बी ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये मेरे को दे रखा है एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज दिस इन दिस डायरेक्शन, सो एक्सेलेरेशन ऑफ ए मेरी आ जाएगी दैट इज नथिंग बट ए बी माइनस ए, ठीक है, ए बी माइनस ए विच इज़ इन दिस डायरेक्शन। तो हमारे को हम ये वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ए बी माइनस ए आ जाएगी, ठीक है, बिकॉज ए बी मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप देखो ए बी जो होता है आपका दैट इज़ नथिंग बट एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी। अब एक्सेलेरेशन ऑफ ए आपकी माइनस ए दे रखी है, दैट इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलेरेशन ऑफ बी। सो इसको इधर ले जाओगे तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगी, दैट इज एक्सेलेरेशन ऑफ बी माइनस ए, ठीक है। और आपको डायरेक्शन पता है ये वाली, तो वेक्टर हटा सकते हो आप, ए बी माइनस ए, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। सो एक्सेलेरेशन ऑफ इसकी आ गई मेरी ए बी माइनस ए, ठीक है। अब हम इस पर वी आर अप्लाइंग द फोर्स इक्वेशन, ठीक है। तो इस पर कितनी होगी मेरे को, व्हेन इट इज एलोंगेटेड, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स, इस पर मेरी स्प्रिंग फोर्स इधर लग रही होगी, इस पर मेरी स्प्रिंग फोर्स इधर लग रही होगी। तो इस पर मैंने लगाई एफ एस इज इक्वल टू एम इंटू ए, सो एम इंटू ए कितना है, ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज नथिंग बट ए बी माइनस ए, ठीक है। ये मेरी हो गई एफ एस ए वाली। अब इस पे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो इस पे निकालते हैं तो इस एफ माइनस एफ एस दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए बी, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूंगा, दिस माई 1 दिस माई 2, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरा एफ एस से एफ एस कैंसिल हो जाएगा, एफ आ जाएगा मेरा 2 टाइम्स ऑफ एम ए बी माइनस एम इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को ए बी चाहिए तो मेरा हो जाएगा एफ प्लस एम ए डिवाइड बाई 2m दैट इज इक्वल टू ए बी। सो ये मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ये सही लगा, तो मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, बट ऑप्शन में आपको नहीं दे रखे आंसर,
और क्योंकि इसमें अगर हम देखें सिस्टम की तरह तो ये एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो ऑब्वियसली ए की जो हमारे को ये एक्सेलरेशन दे रखी है ना, इट शुड नॉट बी देयर बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट शुड बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन. बट हमारे को ये एक्सेलेशन, इफ़ वी कैन नॉट टेक दिस एक्सेलेशन जो हमारी दे रखी है विच इज़ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस एक्सेलेशन इज विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वी हैव टू रिजॉल्व दैट. सो दैट्स व्हाट आई थॉट. अगर आपको लगता है कि दिस सॉल्यूशन इज़ रॉन्ग, सो प्लीज़ कमेंट ऑन टू इट, कमेंट कर देना मेरे को, एंड आई विल ट्राई टू रिव्यू इट ना, फिर दोबारा आई विल ट्राई टू रिव्यू इट. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब इसमें क्या कह रहा है मेरा, अ बॉल ऑफ मास एम हाँ, अ बॉल ऑफ मास एम इज थ्रोन अपवर्ड विद अ वेलोसिटी वी. वेलोसिटी वी यू से आपने बॉल को ऊपर फेंका. ठीक है, द बॉल एक्सपीरियंस द एयर रेजिस्टेंस. एयर रेजिस्टेंस आपको नीचे साइड में लगेगा, और एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है एम के वी स्क्वायर. सो दिस इज माई फोर्स दे रखी है, तो फोर्स एम इंटू एक्सेलेशन, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा. तो जो एयर ट्रैक की एक्सेलेशन है विच इज़ रिटार्डेशन ओनली, सो दैट इज़ नथिंग बट के इंटू वी स्क्वायर. ठीक है, सो इसके ऊपर जो रिटार्डेशन एक आ रही होगी, एक तो जी आ रही होगी और एक रिटार्डेशन ये वाली आ रही होगी, दैट इज़ के इंटू वी स्क्वायर. ठीक है, ये दोनों मेरी रिटार्डेशन आ रही होगी. अब मेरे को बतानी है मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल. ठीक है, तो ऑब्वियसली इस पर रिटार्डेशन नीचे लग रही है, यू से आपने ऊपर फेंका, सो इट इज़ कीप ऑन रिटार्डिंग. बट हेयर क्या होगा, हम यू कैन नॉट अप्लाई द अपनी काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं लगा सकते, बिकॉज हेयर वन ऑफ योर एक्सेलेशन इज वेरिंग, एक्सेलेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज़ वेरिंग विद योर स्पीड. ठीक है, सो यू कैन नॉट अप्लाई द काइनेमेटिक इक्वेशन, यू हैव टू गो बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल. ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से जाएंगे. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा, एक्सेलेशन इज नथिंग बट योर, हमारे को वी में रिलेशनशिप है, तो वी कैन राइट ऑन एक्सेलेशन इज इक्वल टू वी डॉट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डॉट डी वी बाई डी एक्स. ठीक है, इससे जाएंगे, और जो मेरी रिटार्डेशन है दैट इज़ नथिंग बट योर माइनस टाइम जी प्लस के वी स्क्वायर. ठीक है, माइनस टाइम जी प्लस के वी स्क्वायर, ये आपको एक्सेलरेशन रखे. अब आप इसको नीचे ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो वी डॉट डी वी हो गया आपका, दैट इज़ हमारे को एक्स ही निकालना है यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट, तो ये हो गया आपका डिवाइडेड बाई जी प्लस के वी स्क्वायर, और इधर हो गया आपका माइनस टाइम्स ऑफ डी एक्स. ठीक है, अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो आप. इंटीग्रेशन इनिशियल इस आपकी यू थी, फाइनल आपकी ज़ीरो हो जाएगी, और आपको फाइनल पे ही इनिशियल आपकी ज़ीरो थी और फाइनल हाइट ही निकालनी है आपको. ठीक है, तो आपको इसको इंटीग्रेट करेंगे. अब इसको इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको सपोज भी कंसिडर जी प्लस के वी स्क्वायर को यू ले लो आप. ठीक है, और आपका डी यू कितना हो जाएगा, डी यू इज़ नथिंग बट योर, ये कैंसिल हो जाएगा, सो 2 के वी डी वी. ठीक है, और वी डी वी को आप, ये आपको ऊपर दे रखा है वी डी वी, सो दैट विल बी योर 2 के डी यू बाई 2 के हो जाएगा वी डी वी. ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर. सो हमने वही किया हुआ है यहाँ पे. दिस इज रिटार्डेशन. ठीक है, हमने रिटार्डेशन को लिखा, एंड वी जस्ट पुट रिटार्डेशन माइनस डी वी बाई डी एक्स, इसको किया, एंड हेयर यू इक्वेट, यू इंटीग्रेटेड, इसको मैंने ए रखा, एंड 2 के डी वी बाई डी एस इट्स नथिंग बट योर डी ए. अब डी यू यहाँ से निकाल लो, वी डॉट डी वी निकालना है ना, वी डॉट डी यू ऊपर है, तो आपका जाएगा डी ए बाई 2 के वी. ठीक है, आपने वैल्यू डाल दी यहाँ पे, एंड यू जस्ट इंटीग्रेट, तो आपका इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, सिंपल डी 1 बाई 2 के, और यहाँ पे हो जाएगा डी ए बाई ए. ठीक है, दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एच. ठीक है, अब इसका कितना हो जाएगा एल एन ए, और आपको एल एन ए की वैल्यू, आपको एल एन ए को वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू वाली जी प्लस, सो एल एन जी प्लस के वी स्क्वायर. आप इसको वैल्यू यहाँ पे डाल दो यू से 0 तक. ठीक है, आप वैल्यू डाल दो यहाँ पे, पहले 0 वैल्यू डाल दो, फिर यू वैल्यू डाल दो, हमारी ये वैल्यू आ जाएगी. आफ्टर पुटिंग इट, माइनस साइन इधर ले आओ. ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा एल एन जी प्लस के यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी, तो इसको यू कैन राइट इट डाउन एल एन 1 प्लस के यू स्क्वायर बाई जी. ठीक है, और यहाँ पे बाहर है मेरा 1 बाई 2 के, सो दिस इज आवर आंसर. ठीक है, तो दिस इज मैचिंग विद दिस. सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें क्या कह रहा है मेरा, स्पेसशिप इन ए स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लेनेटरी डस्ट, एज अ रिजल्ट द मास इज इंक्रीजिंग, एज इज दिस इतने रेट से मास इंक्रीज कर रहा है, और इतना मेरे को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता रखी है शिप की. तो ये मेरा रॉकेट इज़ मूविंग अप. इफ़ एज इट इज़ मूविंग अप, तो ये क्या हो रहा है, ये जो डस्ट है दैट डस्ट विल बी कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग ऑन टू इट. ठीक है, जिसकी वजह से इसका मास इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, मास इज इंक्रीजिंग. अब हमारे को बतानी है, वी हैव टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट. सो बेसिकली इसका जो मेरा होता है, इस पर मेरा ऊपर एफ थ्रस्ट लग रहा है. ठीक है, नीचे मेरा एम जी लग रहा है. ठीक है, एफ थ्रस्ट माइनस एम जी इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर मास इनटू एक्सेलरेशन. तो हमारे को ये वाली एक्सेलरेशन निकालनी है. तो एफ थ्रस्ट माइनस एम जी इज इक्वल टू
ma. ठीक है, दिस इज़ वेरी स्मॉल फैक्टर, वी कैन नेग्लेक्ट इट बिकॉज द थ्रस्ट फोर्सेज आर वेरी हाई, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट, सो वी कैन टेक एफ थ्रस्ट इज इक्वल टू ma ओनली. ठीक है, अब इसके ऊपर एफ थ्रस्ट इज इक्वल टू ma लेते हैं. यहाँ पे एफ थ्रस्ट हम लोग लिख सकते हैं, वी नो कि दैट इज़ नथिंग बट वी रिलेटिव इंटू dm by dt and that is equal to m at that instant इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, अब इसको वी रिलेटिव कितना हो गया मेरा, डस्ट मेरा रेस्ट पे है एंड इट इज़ मूविंग विद इन द रॉकेट इज़ मूविंग विद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो वी कैन राइट इट डाउन. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डस्ट इज़ नथिंग बट 0 माइनस vt. ठीक है, सो विल पुट दिस वैल्यू vt इंटू dm बाई dt डिवाइडेड बाई mt. ठीक है, सो ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया. vt और इनकी वैल्यू डाल दो. अब एक्सेलरेशन कम्स आउट टू इक्वल टू vt इंटू dm बाई dt कितना था मेरा, b v स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई mt. ठीक है, तो दिस इज़ माई आंसर. सो मेरा यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी b v t होल क्यूब डिवाइडेड बाई mt. सो दिस इज माई आंसर. सो माइनस आएगा यहाँ पे बिकॉज माइनस वेलोसिटी है, तो माइनस विल बी देयर. सो दिस इज़ आवर आंसर. यहाँ पे माइनस साइन होगा. सो दिस इज़ आवर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पे क्या कह रहा है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंटम एंड मोमेंटम है h. ठीक है, मोमेंटम क्या होता है आपका m इंटू वेलोसिटी. यहाँ पे v m तो वेरी नहीं करेगा, वेलोसिटी विल बी वेरिंग एंड वेलोसिटी हाउ द वेलोसिटी वेरीज विद द हाइट, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh. ठीक है, इट इज़ अ पैराबोलिक रिलेशनशिप. ठीक है, इट इज़ नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप. तो ये दोनों तो मेरे गलत हो गए. तो मेरा जो मोमेंटम और h में आएगा पैराबोलिक रिलेशनशिप, और जैसे जैसे मेरी हाइट बढ़ेगी मेरी v इज़ गोइंग टू डिक्रीज. सो वो कौन सा केस आ रहा है, जैसे जैसे मेरी हाइट बढ़ रही है, एज माई हाइट इज इंक्रीजिंग दिस साइड, तो हाइट बढ़ रही है, माई मोमेंटम इज डिक्रीजिंग, माई वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. सो दिस इज माई केस. तो पैराबोलिक केस में दिस इज़ माई केस. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है मेरा, जैसे जैसे हाइट जैसे जैसे मैं यहाँ से यहाँ पे इधर की साइड मूव कर रहा हूँ फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो हाइट इंक्रीज कर रही है एंड माई इफ़ यू सी my momentum is if we move from here to here, so जैसे से मेरी यहाँ पे क्या कह रहा है, जैसे मेरी हाइट इंक्रीज कर रही है, my momentum is increasing. जैसे जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ना, my momentum is, so it is showing in this direction कि जैसे जैसे मेरी हाइट कम हो रही है, my momentum is इंक्रीजिंग. हाइट कम हो रही है, मोमेंटम इज इंक्रीजिंग. ठीक है, तो हाइट, सो आर थिंग इज हमें निकालना है ग्राफ का व्हेन इट इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. वर्टिकली अपवर्ड में ये वाला है. ठीक है, यहाँ पे क्या है, वर्टिकली कमिंग डाउन. ठीक है, कमिंग डाउन वाला ग्राफ है. जैसे जैसे मेरी ऊपर से जब मैंने छोड़ा, हाइट मेरी धीरे धीरे हाइट मेरी डिक्रीज कर रही है धीरे धीरे एंड माई मोमेंटम इज इंक्रीजिंग, माई वेलोसिटी इज पिकिंग अप. सो दिस वाला ग्राफ ये वाला है जब मेरी बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है. ये वाला ग्राफ है जब मैंने नीचे से ऊपर बॉल थ्रो करी है. तो हमारे को ये वाले ग्राफ निकालना था कि जब मैंने बॉल वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन करी है. सो दिस इज आवर ग्राफ. ठीक है, सो ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन ओनली, जो कि हमने किया था. यहाँ पे हमने को मैक्सिमम हाइट निकालनी थी, तो वी हैव गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन में हमने v डॉट डी वी बाई डी एक्स किया था. अब यहाँ पे हमारे को टाइम टेकन निकालना है व्हेन द बॉल रीच द मैक्सिमम हाइट. तो यहाँ पे हमारे को डी वी बाई डी टी करना पड़ेगा एक्सेलरेशन के लिए. ठीक है, सो सेम क्वेश्चन पे ही बेस्ड है. तो यहाँ पे भी हमारे को क्या दे रखा है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी दिस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय द ड्रैग फोर्स दे रखी है m गामा वी स्क्वायर दे रखी है. तो यहाँ से भी मेरी जो रिटार्डेशन आ जाएगी दैट इज़ गामा वी स्क्वायर. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ वी. So we have to go by the first principle. The time taken by the ball to rise to the zenith निकालना हमने. So here we have to find out the time when the ball reached the maximum height. तो हमने वही लिखा है, acceleration is equal to minus time of g plus गामा वी स्क्वायर, जो कि मेरी रिटार्डेशन है टोटल. यहाँ पे हमें डी वी बाई डी टी करना है बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन वी एंड टी. तो एक्सेलेरेशन को हमने लिख दिया डी वी बाई डी टी. तो हम वेलोसिटी इधर से इधर ले आए. ठीक है, वी ब्रिंग द यहाँ पे डी टी ले गए और वेलोसिटी वाली टर्म इधर ले आए. ठीक है, अब नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. अब हमारे को इस वाली इक्वेशन को वी हैव टू टर्न इट इनटू डी वी बाई 1 प्लस यू स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, बिकॉज इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज़ नथिंग बट tan इनवर्स u होता है मेरा. ठीक है, तो हमारे को ये वाली इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करना है. तो पहले तो मैं g कॉमन निकाल लूँगा, इसमें से g कॉमन निकाला मैंने, तो ये मेरी टर्म ये वाली बन गई. ठीक है, सो माई टर्म कम्स आउट टू बी दिस. g मैंने कॉमन निकाला, फिर मैंने क्या किया, इस वाली टर्म को मैंने u रख दिया. ठीक है, पुट दिस इज u. सो रूट गामा बाई जी इंटू वी दैट इज इक्वल टू यू. अब इसको मैंने डी यू किया तो ये हो जाएगा रूट गामा बाई जी डी वी दैट इज इक्वल टू डी यू. ठीक है, अब मैं यहाँ पे डी वी की वैल्यू डाल दिया, डी यू बाई रूट गामा बाई जी. ठीक है, यहाँ पे नीचे ले आया सॉल्विंग इट. तो मेरा ये वाली इक्वेशन तो वाली बन गई ना मेरी, डी यू डिवाइड बाई 1 प्लस यू स्क्वायर इंटीग्रेशन दैट इज नथिंग बट tan इनवर्स यू. तो इसको मैंने सिंपल लिख दिया यहाँ पे tan इनवर्स, इस वाली इक्वेशन को tan इनवर्स
tan inverse that is your u is your root gamma by g v, ठीक है। और ये आपका ये वाली इक्वेशन आ गई, बट डी यू के साथ भी आपका ये आएगा बिकॉज यहाँ पे आपका ये दिस टर्म विल कम विद द डी यू, सो ये यहाँ पे आएगी अंडर रूट में, दैट इज़ बिकॉज हमें यहाँ पे डी वी निकालना है, डी वी इज़ नथिंग बट योर डी यू डिवाइडेड बाई रूट गामा बाई जी, ठीक है। आप डी वी की जगह यहाँ पे ये पुट करोगे, ठीक है। सो वंस यू पुट इट यू विल गेट द आंसर दिस, ठीक है। तो आप बेसिकली एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा आ जाएगा डी वी की जगह दैट इज़ इक्वल टू डी यू डिवाइडेड बाई रूट गामा बाई जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी जगह ये लिख दो, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे -1 बाई जी रूट गामा बाई जी, सॉरी ये आ जाएगा अंडर रूट में ना ये, तो यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट, -1 बाई जी डी यू 1 बाई जी इंटू -1 बाई रूट गामा बाई जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू स्क्वायर, जो कि आपका यू क्या है, दिस इज़ योर यू वैल्यू, ठीक है। आप इस वाली टर्म को आप लिख दो tan इनवर्स यू, ठीक है। tan इनवर्स यू डाल दिया आपने, अब इस यू में आप वापस पुट कर दो अपना ये वाली टर्म, ठीक है। और ये आपका जो हो जाएगा दैट इज़ नथिंग बट ये रूट जी ऊपर आ जाएगा, रूट ये हो जाएगा दिस टर्म विल कम -1 बाय जी बाई रूट वाई, जी -1 डिवाइड बाई रूट जी गामा, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया, वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर tan इनवर्स में आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आपका जो मैच करेगा ऑप्शन, दिस विल बी योर मैचिंग ऑप्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम हैज़ एन इनिशियल स्पीड दिस जस्ट बिफोर इट स्टार्ट पेनिट्रेटिंग अ मड ऑफ थिकनेस वॉल दिस द वॉल ऑफर्स अ मीन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से मीन रेजिस्टेंस दे रखा है, इससे मेरा वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ आर रिटार्डेशन आ जाएगी, मास दे रखी है ना, वी हैव गॉट द रिटार्डेशन फ्रॉम दिस, द स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर इमर्जिंग आउट फ्रॉम द अदर वॉल इज क्लोज टू, सो इट इज सिंपल केस, हमारा रिटार्डेशन अपनी वो दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है, वी कैन अप्लाई न्यूटन्स काइनेमेटिक की इक्वेशन लगा सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2as लगा दिया हमने, वी स्क्वायर हमारे को फाइनल निकालनी है आफ्टर इट मूव 20 सेंटीमीटर थिकनेस, तो ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है मेरे को 1, तो 1 स्क्वायर हो गई -2, ये मेरा हो गई 2 टाइम्स ऑफ रिटार्डेशन दिस डिवाइडेड बाय माय मास हो गया मेरा, इसको मैंने किलोग्राम में कर दिया 2 × 10⁻³ इंटू s 2as, s वाला ये हो गया मेरा, दिस इज माई डिस्टेंस, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, आई पुट दिस वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू होगी 0.5 विच इज़ नथिंग बट क्लोज टू माई 0.7, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है मेरे को, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन x डायरेक्शन विद द मोमेंटम दे रखी है हमारे को, स्टार्ट फ्रॉम दिस, फोर्स दे रखी है, दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मूविंग पार्टिकल फॉर द टाइम इंटरवल, इतने टाइम इंटरवल, द मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c, the value of ct will be, so हम लोग यहाँ पे करते हैं, फोर्स हमारे को क्या दे रखा है dp/dt, यहाँ पे हमारे को वी टेक दिस एयर बिकॉज फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ अ t एंड dp वी हैव सीन द मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम p to 3p, ठीक है, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अर t की वैल्यू निकालनी है, c नहीं होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अर t ओनली, ठीक है। तो यहाँ से वी इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, मोमेंटम p से 3p, टाइम पीरियड हो जाएगा मेरा एट टाइम स्टार्टिंग टाइम पीरियड पे मोमेंटम इज t इज इक्वल टू 0 पे, माई मोमेंटम इज p अप टू t, दिस इज माई मोमेंटम अप टू t, वी हैव टू द मोमेंटम इज 3p, दोनों साइड को इंटीग्रेट किया एंड वी हैव गॉट हेयर यहाँ पे k t²/2 इंटू p, सेम p आ जाएगा, 3p - 2p 3p - p करेंगे 2p आ जाएगा, यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है हमने, t आ जाएगा मेरा 4p डिवाइडेड बाई k, अब इसका रूट करेंगे तो 2√p/k, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स, ठीक है, फोर्स दे रखी है हमारे को, दिस इज आवर फोर्स इज बिन गिवन, फोर्स इज लाइक r/t² इंटू vt, ठीक है। सो दिस इज आवर फोर्स इज इक्वल टू r/t² v times of t, ठीक है, this is our force has been given, if the law has been tested experimentally by observing the motion starting from the rest, the best way to plot
सो वी हैव टू फाइंड आउट विच इज़ द बेस्ट वे टू प्लॉट वी टी और टी के बीच में मेरे को, विच इज़ माई बेस्ट वे वी टी और टी के बीच में. सो हम लोग इसको क्या करते हैं, ये जो मेरा फोर्स है वी चेंज इट टू, बिकॉज वेलोसिटी और टाइम पीरियड में हमारे को निकालना है, तो वी चेंज इट इंटू एम इंटू डी वी बाई डी टी में चेंज कर लेते हैं. दैट इज़ इक्वल टू आर बाई टी स्क्वायर इंटू वी टी. तो वी को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डी वी बाई वी टी, दैट इज़ इक्वल टू आर डी टी बाई टी स्क्वायर. ठीक है, आप दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाली मेरी लॉग में आ जाएगी. ठीक है, दिस इज़ माई लॉग, और ये वाली मेरी आ जाएगी 1/t. ठीक है, तो 1/t और लॉग के बीच में रिलेशनशिप बनेगी मेरी वी और टी में. सो बेस्ट वे टू हैव द ग्राफ इज दिस वन, बिकॉज इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज़ नथिंग बट टी रेज़ टू पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -1. तो ये आ जाएगा टी रेज़ टू पावर -1 टी रेज़ टू पावर माइनस, ये आ जाएगा माइनस टी रेज़ टू पावर -1. दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ इक्वल टू -1/t. ठीक है, तो ये मेरा बेस्ट ग्राफ विल बी इन log vt अगेंस्ट 1/t. दिस इज आवर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरे को, फोर्स दे रखी है मेरे को. इट्स बिन गिवन द फोर्स लाइक दिस. सो ई रेज़ टू पावर टी ग्राफ ऐसे होता है एंड माइनस बी टी ग्राफ विल बी लाइक दिस. इस तरीके से ग्राफ बनेगा मेरा. तो यहाँ पे क्या दे रखा मेरे को, मास m है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. अब फोर्स लग रही है उस पर, इट इज़ द फोर्स इज बाई डिक्रीजिंग फोर्स. सो इस तरीके से आएगी, इट इज़ माई डिक्रीजिंग फोर्स इन द एक्सट्रैक्शन. the extraction, okay. If the velocity, हमारे को velocity is depicted in which of the following curve, velocity बतानी है मेरे को, which of the following curves it is depicting, right. So हम लोग फोर्स को लिख देते हैं mdv/dt. ठीक है, अब ये हो जाएगा मेरा, इधर f/m हो जाएगा. अब इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे को e रेज़ टू पावर -bt कितना होता है, e रेज़ टू पावर माइनस इसका इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर -bt डिवाइड बाय -b होगा इसका. ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ये आ जाएगा -f0/mb. अब मैं वेलोसिटी देखूँ एट टाइम t इजिकल टू 0 पे देखूँ, टाइम t इजिकल टू 0 पे दिस वैल्यू विल बिकम 1. तो मेरी वेलोसिटी कम्स भी f0 डिवाइड बाय mb माइनस में. तो ओनली एट v इजिकल टू 0 पे दिस इज शोइंग आवर आंसर. ठीक है, दिस इज द ओनली आंसर विच इज शोइंग एट t इजिकल टू 0. माई वेलोसिटी विल बी माइनस. सो दिस लाइन इट इज शोइंग ना, दिस लाइन इज शोइंग f0/mb. तो इससे नीचे this is minus f0/mb. so this is the only graph which is showing. so this is my velocity. ठीक है, this is my velocity at this, right. so this is the graph. और another way हमारा जो ग्राफ है यहाँ पे it is coming out this way. तो e रेज़ टू पावर x का मेरा ग्राफ बनता है. शेप से भी हम लोग देख सकते हैं, e रेज़ टू पावर x का ग्राफ होता है मेरा. द ग्राफ इज लाइक दिस. ठीक है, e रेज़ टू पावर x का मेरा ग्राफ इस तरीके से होता है. e रेज़ टू पावर x का, e रेज़ टू पावर माइनस x का ग्राफ होता है मेरा इस तरीके का, e रेज़ टू पावर -x. और इसका भी अगर मैं माइनस कर दूंगा तो इसकी रिफ्लेक्शन अलॉन्ग द x हो जाएगी. इट इज़ लाइक दिस. ठीक है, तो ये वाला ग्राफ इट इज़ मैचिंग विद दिस. ठीक है, तो ये वाला इससे मैच कर रहा है. सो वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस ओनली. ठीक है, e रेज़ टू पावर e रेज़ टू पावर -x का ग्राफ, ये वाला ग्राफ होता है इस तरीके का. ठीक है, सो दोबारा देख लेते हैं. e रेज़ टू पावर x का मेरा ग्राफ ये होता है. e रेज़ टू पावर -x का विल टेक द मिरर इमेज ऑफ दिस. सो e रेज़ टू पावर -x ये हो गया. अब इसका भी माइनस करना है मेरे को, तो विल टेक द मिरर इमेज लाइक दिस. ठीक है, तो अब मैं ये दोनों ग्राफ आर रिजेंबलिंग. ठीक है, ये दोनों ग्राफ आर रिजेंबलिंग. सो विल टेक दिस ग्राफ. और हमने वी वाली वैल्यू भी देख ली एट टाइम t इजिकल टू 0 पे. माई वेलोसिटी इज -f0/mb विच इज़ कमिंग इन दिस केस ओनली. ठीक है, बिकॉज इस केस में भी एट टाइम t इजिकल टू 0 v नॉट 0, इस केस में भी 0 आ रही है और इस केस में भी मेरी 0 दिखा रखी है. राइट, केवल एक यही केस है जहाँ पे मेरी -f0/mb दे रखी है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अब इस केस में क्या दे रखा है मेरे को, 2 फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन दे रखे हैं मेरे को. एंगल दे रखा है मेरे को. वी हैव टू फाइंड आउट द विद द वर्टिकल एंगल दे रखा है 30 डिग्री. दिस इज माई 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. 2 blocks A and B are placed on the 2 plane. What is the relative vertical acceleration of A with respect to B? So now इसकी acceleration इस साइड होगी, that is G sin 60 डिग्री. इसकी acceleration इस साइड होगी G sin 30 डिग्री. अब मेरे को ये वाली वर्टिकल एक्सेलेरेशन बतानी है. दिस वर्टिकल वी हैव टू टेल. ठीक है, तो ये वाला, सो दिस एंगल इज 60, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री देन. तो दिस विल बी G sin 60 cos 30 डिग्री. ठीक है, दैट इज माई वेलोसिटी ऑफ A जो कि वर्टिकल वेलोसिटी होगी ये वाली. ठीक है, सेम वे वाली हो जाएगी मेरी. वेलोसिटी ऑफ B विल बी
जी साइन 30 कॉस 60 डिग्री। अब नाउ विल पुट द वैल्यू और वी ए माइनस वी बी करेंगे, विल गेट द आंसर। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू डाली, इधर इस डायरेक्शन में कितनी हो जाएगी, ये जी साइन 30 जी साइन 60 डिग्री हो जाएगी, तो √3/2 जी। अब इसका दिस इज माई 30 डिग्री, इसको आप एक्सटेंड करोगे तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2 जी कॉस 30 डिग्री। जी कॉस 30 इज नथिंग बट √3/2, √3/2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3/4 जी। अब ये हो जाएगी मेरी, आपकी हो गई 3/2 और ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री, तो जी ये हो जाएगी, दिस इज जी साइन 30 इस डायरेक्शन में। अब इसको वर्टिकली आपने इस डायरेक्शन में निकालनी है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो दिस विल बी g/2 इंटू कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री को आपने ओपन अप किया, दैट इज़ 1/2, तो आपका आ जाएगा g/4। ठीक है, इसको सॉल्व किया आपका आ जाएगा g/2 विच इज़ नथिंग बट दिस वन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रखा आपको ये कर्व दे रखा है ना, ये बीन आस्क्ड दिस कर्व इज़ बिन गिवन, तो ये एक्स कर्व दे रखा है, इट इज़ शोइंग कि आपका x इज़ इंक्रीजिंग, तो जो xt का स्लोप होता है दैट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी, तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, सो वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है इन दिस, सो वेलोसिटी नॉट इंक्रीज़ कर रही है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन दिस डायरेक्शन, योर x इज़ इंक्रीजिंग। तो वेलोसिटी सपोज द पार्टिकल इज मूविंग हेयर विद सम वेलोसिटी v, तो इट इज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है पार्टिकल, एंड ऑल ऑफ अ सडन इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है वेलोसिटी की, सो दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू गेट हाई अमाउंट ऑफ इम्पल्स समवेयर हेयर, सो जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, बट इट इज स्टिल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी बट डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, नाउ इट इज़ मूविंग अगेन हेयर इन दिस डायरेक्शन, फिर इस पॉइंट पे आके ये फिर से इसको इम्पल्स मिलती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, सो दिस शोइंग दिस इज शोइंग द कोलिजन बिटवीन द टू वॉल्स। ठीक है, अब मेरे को वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। ठीक है, तो इसका इम्पल्स निकालना है, तो विल फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी v से जा रहा है और इधर वेलोसिटी v से आ रहा है, तो इम्पल्स कितनी हो जाएगी, दैट इज़ नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ mv हो जाएगी, दैट इज़ अर इम्पल्स। और यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं विद द कर्व, दैट इज़ योर dx/dt कर्व। ठीक है, तो इससे आ जाएगा आपका 2/2, दैट इज़ 1 आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो 1 आपकी here your velocity is 1, तो you just put the value, so mass into velocity minus j is equal to minus this, आपका j आ जाएगा 2 times of mass into velocity, that comes out to be this। ठीक है, 0.8 is the answer for this। next क्या दे रखा है आपको कि a piece of wire is been bent in the form of parabola। ठीक है, that is y is equal to kx square parabola होगा। ठीक है, तो that parabola shape is like this which is opening up upward and along this y direction में a bead of mass m on it is there, इस पे bead है मेरी कोई। ठीक है, the bead is there, the bead can slide on the wire without friction, it can slide, it stays at the lowest point, अभी ये यहाँ पे है at the rest, when the wire started accelerating, wire accelerate करना start करेगा। ठीक है, wire will start accelerating parallel to the x-axis, because of this, because with the constant acceleration से accelerate कर रहा है now with the wire, the distance of the new equilibrium, because now it has started accelerating, so the bead started moving up, bead यहाँ पे आके there will be a new equilibrium position of the bead, and then we have to find out the distance of the new equilibrium position of the bead where from the y-axis, इस y-axis से we have to find out this कि ये कितना distance है, this x we have to find out। ठीक है, so the distance of the new equilibrium position of the bead we have to find out, so let's start। so यहाँ पे initial position पे my bead is here। ठीक है, now it is started moving with acceleration a, so we are going to observe the motion with respect to our ये curve के respect में we are going to observe। तो हम लोग क्या करेंगे, we are suppose it started rising up जिसकी वजह से suppose इस position पे जाके it is now at the rest, तो इस पे क्या लगेगी, इधर एक pseudo force लग जाएगी ma। ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स लग जाएगी, एक इधर mg लग जाएगा। नाउ इस n को वी आर ब्रेक इट डाउन, n साइन थीटा इधर आ गया, n कॉस थीटा इधर आ गया। ठीक है, इट इज़ मेकिंग थीटा एंगल हेयर। ठीक है, n कॉस थीटा, n साइन थीटा आ जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डू n कॉस थीटा इज इक्वल टू mg एंड n साइन थीटा इज इक्वल टू ma। इसको डिवाइड किया तो मेरा आ जाएगा tan थीटा इज नथिंग बट योर a/g। tan थीटा क्या होता है आपका, दैट इज़ नथिंग बट योर dy/dx। आपने इसको dy/dx करो, उसका dy/dx किया आपने, दैट इज़ नथिंग बट 2kx। ठीक है, 2kx। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, सो 2kx इज इक्वल टू a/g, आपको ये x निकालना है, सो x कम्स आउट टू बी इक्वल टू a/2kg। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है मेरे को, मास दे रखा है एंड इट्स मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, वी हैव टू आस्क टू फाइंड आउट द मोमेंटम। मोमेंटम इज नथिंग बट योर मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम इज नथिंग बट योर मास इनटू वेलोसिटी। अब इसमें जो है मेनली आपको जो लेना है, यू हैव टू पुट द आंसर इन अ
एक्यूरेट मैनर का मतलब है यहाँ पे आपका जो एक्यूरेसी है दैट इज़ 2 डेसिमल प्लेसेस तक है, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक है. जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस लीस्ट एक्यूरेट है दैट यू पिक अप बिटवीन दीज टू. तो यू हैव टू पुट द आंसर, जो आपका फाइनल आंसर होगा दैट शुड बी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक का आंसर लेना है आपने. तो आपके आंसर में इफ़ यू सॉल्व दिस टू आपका आएगा 17.565 आएगा. नाउ यहाँ पे यू हैव टू ड्रॉप दिस डिजिट. सो वंस यू आर ड्रॉपिंग इट, सो दिस इज डिजिट इज़ मोर देन 5, सो दिस यू आर गोइंग टू इंक्रीज इट बाय 1. ठीक है, +1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17.57. ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर. सो इसमें बेसिकली यही था, आपको यू हैव टू पुट द आंसर इन द जो कि आपका ऑब्जर्वेशन की एक्यूरेसीज़ है. ठीक है, यहाँ पे एक्यूरेसी 3 है, यहाँ पे एक्यूरेसी 2 है, तो आपको मिनिमम वाली लेनी है. ठीक है, this is we have seen in our unit and dimension lecture. So from there the concept is significant figure concept only. ठीक है, उसमें जब अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, तो वी हैव टू कंसिडर द एक्यूरेसी ऑफ आवर ऑब्जर्वेशंस आल्सो. यू कैन नॉट पुट द वैल्यू विच इज़ मोर एक्यूरेट देन द ऑब्जर्वेशन. तो हमें एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन लेके आंसर निकालना पड़ता है. ठीक है, सो दैट क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन दैट. नेक्स्ट देखते हैं हम. यहाँ पे मेरे को दे रखा है ब्लॉक ऑफ मास m इज़ कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक of small block of mass m is connected with another block of capital mass M by the spring. Now by the spring of masslessness of spring constant k दे रखा है मेरे को. The block are kept on the smooth horizontal plane. Initially the block are rest and the spring is unstretched. ठीक है, then the force F is applied onto it and the acting and the block M F force आपने अप्लाई की M पे and to pull it find the force on the block on mass m. इस पे फोर्स निकालनी है. ठीक है, तो विल टेक इट एज अ सिस्टम. इस पे एक्सटर्नल फोर्स कितनी है F, तो ये कितनी एक्सेलरेशन से मूव करेगा F डिवाइडेड बाय m प्लस m. ठीक है, नाउ अब इस स्मॉल ब्लॉक पे देखते हैं इस पे क्या फोर्स है मेरी. Fs फोर्स लग रही होगी एंड इट इज़ मूविंग विद एक्सेलेरेशन, ये एक्सेलेरेशन से. सो इस पे जो मेरी इस पे वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स. तो इस पे जो फोर्स आएगी दैट इज Fs इंटू m इंटू एक्सेलेरेशन कितनी है F डिवाइडेड बाई m प्लस m. सो दैट इज़ योर आंसर. That is the force, spring force, which is equal to m into f. This is your answer. ठीक है, नेक्स्ट है अ पार्टिकल इज, ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे मोमेंटम दे रखी है आपको. यू हैव बीन आस्क्ड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम. आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, dp by dt करो. ठीक है, एंड यू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ dp by dt. f डॉट, जो आप डॉट प्रोडक्ट करोगे dp by dt का, इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0. सो द एंगल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, ऑलरेडी इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस द सेम क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा. 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m आर टाइड टू द एंड लाइक दिस विद अ स्ट्रिंग जिसकी लेंथ मेरे को दे रखी है 2a. ठीक है, द होल सिस्टम इज केप्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है विद अ स्ट्रिंग हेल्ड टाइट सो दैट द मास. ठीक है, यहाँ पे the string is held tight so that each mass is at a distance a from the center p. ठीक है, ये मतलब the string is not taut, ये पूरी stretch है, ये a है, ये a है दोनों का. now the midpoint of the string is pulled vertically upward. इसको मैंने vertically upward pull किया and with the constant force f से. ठीक है, as a result the particle move towards each other on the surface. we have to find out the acceleration, magnitude of acceleration when the separation between them is 2x. तो बेसिकली ये दो मेरे ब्लॉक रखे हैं इन द हॉरिजॉन्टल सरफेस और मैंने इसको p को उठाना शुरू कर दिया. आई हैव स्टार्टेड लिफ्टिंग दिस p. ठीक है, इसको उठाना शुरू कर दिया. सो नाउ एट दिस पोजीशन, एक सर्टेन पोजीशन पे ये ऐसे होगा. ठीक है, दिस पॉइंट p एंड हेयर द टेंशन विल बी हेयर ऑन टू दिस. ठीक है, इस पे टेंशन है. सो इस पे टेंशन इधर की साइड में होगी, इधर टेंशन होगी. ठीक है, तो इस तरीके से इस पे एंड दिस विल बी स्टार्टेड मूविंग. ये कहीं यहाँ पे होंगे. ठीक है, विल नॉट टेक इट देयर. सो यहाँ पे टेंशन, दिस विल बी टेंशन एंड दिस विल बी टेंशन और ये मेरी यहाँ पे फोर्स होगी. ठीक है, सो नाउ दिस फोर्स इज नथिंग बट इक्वल टू ये वाली वर्टिकल फोर्सेस. ये वर्टिकल कितनी हो जाएगी. इफ दिस इज माई दिस एंगल, इफ दिस एंगल इज थीटा, सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी साइन थीटा. सो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 2t साइन थीटा. ठीक है, अब यहाँ पे बिकॉज दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इट इज़ जस्ट द पॉइंट. ठीक है, इट इज़ नॉट हैविंग एनी मास, तो वी कैन इक्वेट द फोर्सेस हेयर. ठीक है, वी कैन इक्वेट द फोर्सेस हेयर. सो दिस इज f माइनस 2t साइन थीटा. अब ये जो है, ये वाले जो मासेस है मेरे, दीज मासेस आर मूविंग हेयर विद सम एक्सेलरेशन a से मूव कर रहे हैं. दे आर मूविंग हेयर विद सम एक्सेलरेशन a. अब नाउ
ये जो मेरे मासेस हैं ये सपोज दे आर एट अ डिस्टेंस 2x पे अभी, ठीक है, दे आर एट अ डिस्टेंस यहाँ पे 2x है एंड दे आर मूविंग विद एक्सेलरेशन a, कैपिटल A डाल देना यहाँ पे बिकॉज दिस इज ऑल्सो a, और दिस ये जो डिस्टेंस दे रखा है ना ये भी a दे रखा है, सो दैट्स वाई यू पुट कैपिटल A। ये दोनों इधर a एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, सपोज व्हेन दे आर एट अ डिस्टेंस 2x, जब ये दोनों 2x डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगी, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ t cos थीटा, सो यू कैन राइट इट डाउन t cos थीटा फॉर दिस पार्टिकल के लिए अगर देखें तो t cos थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू ma, ठीक है। और मेरे पास सेकंड रिलेशनशिप ये आ गई, यहाँ से मैं t की वैल्यू उठा के आई पुट दिस t की वैल्यू इसमें उठा के यहाँ पे डालता हूँ, तो मेरी एक्सेलरेशन यहाँ से आ जाएगी, दैट इज f cos थीटा डिवाइड बाई 2m। और मेरे को ये एक्सेलरेशन निकालनी थी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे cos थीटा इज अननोन, cos थीटा हम लोग ये ले लेते हैं, सो cos थीटा इज नथिंग बट योर, सो cos थीटा यहाँ से नहीं, सो cos थीटा विल टेक इट हेयर 2x पे निकालना है ना, तो cos थीटा विल बी x, ये हो जाएगा आपका। सो हेयर दे बोथ विल बी मूविंग विथ सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, सो ये दोनों यहाँ पे ये भी x होगा, ये भी x होगा यहाँ पे, सो दिस विल बी x एंड दिस इज योर a, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा cos थीटा इज नथिंग बट योर x डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी ये cot थीटा आएगा, यहाँ पे आपका cos थीटा ये है, sin थीटा ये है। जब आप t की वैल्यू उठा के f डिवाइड बाई 2 sin थीटा डालोगे यहाँ पे, f डिवाइड बाई 2 sin थीटा, तो cos डिवाइड बाई sin थीटा cot थीटा आएगा, तो cot थीटा आपका यहाँ पे हो जाएगा x डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, तो ये हो जाएगी आपकी रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने cot थीटा की वैल्यू, ये cot थीटा है, ठीक है, cot थीटा की वैल्यू डाल दो, f डिवाइड बाई 2m x डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है मेरे को, सिस्टम इस तरीके से स्प्रिंग कनेक्टेड है, ये मास मेरा 2m है और ये मेरा m मास का कनेक्टेड है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो जाएगा मेरा kx, इस पे ऊपर लग रही होगी फोर्स kx, तो kx इज नथिंग बट योर इज इक्वल टू योर 3m इंटू जी, ठीक है। ये इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन, अब मैंने क्या कर दिया, स्ट्रिंग काट दी है, जैसे मैंने काटी तो इट विल स्टार्ट मूव फॉलोइंग डाउन विद mg ओनली, ठीक है। बट इसके ऊपर और जो a ब्लॉक होगा, a ब्लॉक का FBD कैसे होगा, मेरा a ब्लॉक ऊपर kx होगा एंड इट इज़ नीचे 2mg लग रहा होगा एंड इट इज़ फॉलिंग डाउन विद सम एक्सेलरेशन है, तो वी कैन राइट इट डाउन इक्वेशन। सो डायरेक्शन हमारी सपोज दिस इज माई kx mg एंड सपोज इट इज़ गोइंग अप विद एक्सेलरेशन ए, और मेरा जो ब्लॉक p है इट इज़ फॉलिंग डाउन विद एक्सेलरेशन, ये तो सिंपल mg से फॉल करेगा, तो एक्सेलरेशन विल बी g ओनली, mg इज इक्वल टू ma हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन विल बी g ओनली। इन दिस केस मेरा आ जाएगा kx माइनस 2mg दैट इज इक्वल टू 2ma इस वाले केस में, बिकॉज हमारी जो स्प्रिंग फोर्स है जैसे ही कटेगी दैट विल द स्प्रिंग फोर्स विल बी kx ओनली, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। ये मेरा नीचे 2mg होगा एंड इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन ए, तो ये कटने के बाद की सिचुएशन, तो यहाँ पे हो जाएगा kx माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m इंटू ए, ठीक है। आप kx की वैल्यू उठा के डाल दो जो 3mg थी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका mg इज इक्वल टू 2ma, m से m कैंसिल, एक्सेलरेशन आ गई आपकी g/2, ठीक है। इसकी g/2 आ गई, इट इज़ मूविंग अप विद g/2, अगर आप एक्सेलरेशन डाउनवर्ड इनिशियली कंसिडर करते हैं तो माइनस g/2 आ जाती है, ठीक है, उस केस में। तो अभी हमने सही डायरेक्शन में कंसिडर करी, तो इट विल बी मूविंग अप, ये हमारा जो ब्लॉक है इट विल बी मूविंग अप विद g/2 एंड इट विल बी फॉलिंग डाउन विद g, ठीक है। तो ये हमारा दिस इज आवर आंसर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन विद एन इंक्लिनेशन अल्फा, the incline is given an acceleration a to keep the block stationary. The incline is given an acceleration a to keep the block stationary, then a naught. Okay, so this incline is moving here with acceleration a. We have to find out what is my a naught होगा यहाँ पे. The incline is given an acceleration a naught. सॉरी ये a होगा यहाँ पे, द इंक्लाइन इज गिवन एन एक्सेलरेशन, ये तो इंक्लाइन a से इधर मूव कर रहा है, सो इंक्लाइन इज मूविंग हियर विद एक्सेलरेशन a, तो इसके पास स्यूडो फोर्स आ जाएगी ma, ठीक है, स्यूडो फोर्स आ जाएगी। सो दिस इज अल्फा, सो दिस विल बी अल्फा, तो दिस इज ma cos अल्फा आ जाएगा एक, और ये इधर जो नीचे से फॉल करेगा mg sin अल्फा, सो वी हैव टू कीप दिस स्टेशनरी, सो mg sin अल्फा शुड बी इक्वल टू योर ma cos अल्फा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा g tan अल्फा, a नॉट a की वैल्यू आ जाएगी आपकी, दिस इज नॉट a नॉट, दिस इज a ओनली, ठीक है, a की वैल्यू आ जाएगी आपकी सिंपल, a कम्स आउट टू बी इक्वल टू g tan अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट है,
पार्टिकल ऑफ मास 0.3 kg सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, आपको फोर्स दे रखी है -kx, वेयर k इज बीन गिवन, व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट्स रिलीज फ्रॉम द पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर अवे दे रखा है आपको, ठीक है। तो यहाँ से एफ फोर्स निकाल सकते हो, फोर्स आ जाएगी आपकी, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, फोर्स आ जाएगी, फोर्स से आप डिवाइडेड बाय मास कर दोगे, विल गेट द आंसर। तो फोर्स क्या दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर अवे, दैट मीन्स फोर्स इज वेरिंग विद एक्स, सो 20 सेंटीमीटर अवे पे फोर्स निकालते हैं। 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, 0.2 फोर्स निकाली इस पर, दैट इज -3, इट इज़ इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स आ गई आपके पास, डिवाइडेड बाई दिस मास, यू विल गेट द आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी हमारे वन मोर लेक्चर विल बी देयर ऑन द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे, एक और लेक्चर लग जाएगा हमारा, देन विल बी स्टार्टेड डूइंग आवर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। सो ओके, ऑल राइट, थैंक यू।